नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो षष्ठम सोपान है कारक विचार। क्या है कारक विचार? जो आपके पाठ्यक्रम में है, यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम में है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। जो अगला सूत्र है, अगला सूत्र क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र दे रहे हैं अंतरांतरेण युक्ते। अंतरांतरेण युक्ते, यह सूत्र किससे संबंधित है, किस विभक्ति से संबंधित है? यदि परीक्षा में पूछ दे तो आपको जानना जरूरी है। यह द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। यह सूत्र किससे संबंधित है? यह सूत्र द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंतरांतरेण युक्ते सूत्र किस विभक्ति से है, तो यह द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। मैं इसको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, जब एग्जाम होता है वहाँ पर आपके पास 6 कारक और संबंध लेकर के 7 आपके पास उपलब्ध होते हैं। वहाँ पर इतना प्रेशर होता है कि कौन सूत्र, कुछ ऐसे सूत्र होते हैं, यह कौन सूत्र है जो किस विभक्ति से संबंधित है। इसलिए सूत्रों का जानना बहुत जरूरी है कि यह सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है। यदि परीक्षा में पूछ दे कि यह सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए जानना जरूरी है कि यह सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है। और जब जब आप अध्ययन करते जाइएगा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, द्वितीया, हर सूत्र का गेस करिएगा, ध्यान दीजिएगा यह सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है। तो यहाँ अंतरांतरेण युक्त यह जो सूत्र है, यह किस विभक्ति से संबंधित है? यह द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। यह सूत्र कह क्या रहा है, आइए देखते हैं। सूत्र क्या अर्थ दे रहा है, क्या कह रहा है, जो बाबूराम सक्सेना के आधार पर हमें देखना है क्या संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में क्या लिखा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि आभ्याम योगे द्वितीया, इनके योग में, आभ्याम योगे द्वितीया, आभ्याम माने इनके योग में। ये कौन योग में? अर्थात अंतरा और अंतरेण। क्या दे रहे हैं? अंतरा और अंतरेण, इन दोनों के योगे माने योग में, इन दोनों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। किसके योग में? करें अंतरा और अंतरेण के योग में। अब प्रश्न होता है, जब ये अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, तो ये कौन सी विभक्ति है? क्या कारक विभक्ति है, क्या उपपद विभक्ति है, अथवा क्रम प्रवचनी विभक्ति है? ये कौन सी विभक्ति है, आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि जब किसी के योग में कोई विभक्ति होती है तो कौन सी विभक्ति होती है? वह उपपद विभक्ति होती है। यहाँ पर बात हो रही है अंतरा और अंतरेण। और वृत्ति में सिद्धांत कौमुदी के देखिएगा, वृत्ति में भी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि आभ्याम योगे द्वितीया, इन दोनों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इसी चीज को बाबूराम सक्सेना हिंदी के माध्यम से समझा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अंतरा और अंतरेण, अंतरा और अंतरेण, इन दोनों अव्यय पदों के योग में, इन दोनों ये क्या हैं? ये अव्यय पद हैं। ये क्या हैं? दोनों ये अव्यय पद हैं। यदि परीक्षा में पूछ दे कि अंतरा और अंतरेण कैसा पद है, अव्यय पद है, क्रियापद है, निपात पद है, कैसा पद है, तो आपको जानना है कि अंतरा और अंतरेण यह अव्यय पद है। कैसा पद है? ये अव्यय पद है। तो अंतरा और अंतरेण, इन दो अव्यय पदों के योग में, इन दो पद, जो पदों के योग में क्या होता है? द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस सूत्र में कितने पद की बात कही जा रही है? तो इस सूत्र में 2 पद की, 2 अव्ययों की बात कही जा रही है। और इसको ऐसे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंतरा अंतरेण युक्ते इत्यत्र विभक्ति विधानम कीदृशम भवति। विभक्ति विधानम कीदृशम भवति, तो अस्मिन् सूत्रे जो विभक्ति का विधान हो रहा है यह योगे में हो रहा है। किस में हो रहा है? योगे में हो रहा है। योग होने पर हो रहा है, न तो संज्ञा विधानम।
संज्ञा का विधान नहीं कर रहा है ये सूत्र। यदि परीक्षा में पूछ दे कि अंतरा अंतरेण युक्त इति का विभक्ति संबंधे कौन सी व्यक्ति का संबंध करता है, क्या योग में, संज्ञा, जो संज्ञा के विधान में, तो यह संज्ञा का विधान नहीं करता है, यह योग में विभक्ति करता है। ये किस में करता है? योग में विभक्ति करता है। इसलिए आप जानते रहे सूत्र ये योग के में विभक्ति का विधान करता है। अब इसी से संबंधित आपके 2 उदाहरण संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में प्राप्त होता है। आइए देखते हैं 2 क्या है, 5 उदाहरण संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में प्राप्त हो रहा है। तो कौन कौन से उदाहरण है देखिए। पहला उदाहरण दे रहे हैं कि अंतरा त्वाम माम हरिः, अंतरा त्वाम माम हरिः। यहां देखिए जो विभक्ति हो रही है त्वाम और माम में, यह किस अर्थ में हो रही है? अंतरा के योग में हो रही है। किसके योग में हो रही है? यह अंतरा के योग में हो रही है। उसी तरह देखिए यहां पर भी दे रहे हैं आपको, अंतरा हरिम न सुखम, अंतरा हरिम न सुखम। यहां पर जो हरि में जो हो रहा है द्वितीय विभक्ति, यह किससे हो रहा है? अंतरा के योग में हो रहा है। किसके योग में हो रहा है? अंतरा के योग में। यहाँ पर जो हरि शब्द है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो रही है। उसी तरह अगला देखिए उदाहरण दे रहे हैं, रामम अंतरेण न किंचिद जानामि, रामम अंतरेण न किंचित जानामि। अब यहाँ पे जो रामम शब्द आया हुआ है, यह रामम में जो कर्म का विधान हुआ है, जो द्वितीय विभक्ति हुई है, यह किसके योग में हुई है? यह अंतरेण के योग में हुई है। किस में हुई है? अंतरेण के योग में। यहाँ पर रामम में द्वितीय विभक्ति हुई है। इसके बाद देखिए फिर अगला दे रहे हैं उदाहरण, कह रहे हैं त्वाम अंतरेण पुण्यः प्रतिकर्तुम समर्थः। अब यहाँ पर जो त्वाम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो रही है, यह किसके योग में हो रही है? यह अंतरेण के योग में हो रही है। किसके योग में हो रही है? अंतरेण के योग में हो रही है। और इस अंतरेण में आप भूल करके तृतीया विभक्ति मत समझ लीजिएगा। यदि परीक्षा में पूछ दे कि यहाँ पर त्वाम अंतरेण कुन्यः प्रतिकर्तुम समर्थ इत्यत्र केन कारणेन त्वाम इति पदे द्वितीया विभक्ति विधानम भवति। किसके योग में द्वितीया विभक्ति होता है? तो आप यहाँ त्वामांतरेण समझ करके, तृतीया विभक्ति समझ करके आप कहीं दूसरा न मार दें। इसलिए यहाँ पर आप जानते रहिए कि जो अंतरेण शब्द आया हुआ है, यह अंतरेण शब्द क्या है? एक अव्यय है जिसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अगला देखिए उदाहरण दे रहे हैं, मातुः, क्या दे रहे हैं? मातुः हृदयं कन्यां प्रति स्निग्धं भवति। अब यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति हो रही है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम घुमा दिए। यहाँ पे तो त्वाम और अंतराम चल रहा था, किंतु एक उदाहरण हम आपको दूसरा डाल दिए यहाँ पे, मातुः हृदयं कन्यां प्रति स्निग्धं भवति। यहाँ पर ये जो कन्या में द्वितीय विभक्ति हुआ है, यह किसके योग में हुआ है? यह प्रति के योग में हुआ है। किसके योग में हुआ है? यहाँ पे ये प्रति के योग में है। यह इस सूत्र से संबंधित नहीं है, केवल मैं आपको थोड़ा ताज़ा करने के लिए डाल दिया कि आप इसको तुरंत न समझ लीजिए कि अंतरेण के योग में यहाँ पर क्या हुआ है? द्वितीय विभक्ति। यहाँ पे कोई अंतरेण और अंतरा शब्द नहीं है। यहाँ जो द्वितीय विभक्ति कन्या में हुआ है, यह प्रति के योग में हुआ है। यह किसके योग में हुआ है? यह प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति हुआ है। इसलिए आप अपने माइंड को तुरंत रखें, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ही परीक्षा में घुमाए क्वेश्चन, आप तुरंत गेस करें नहीं यहाँ का एक क्वेश्चन नहीं है। उसी धारा में नहीं चलना है, थोड़ा आप अपने धारा को चेंज करके कहीं भी क्वेश्चन घुमा कर कोई पूछता है, आप तुरंत कैच करिए नहीं यहाँ का नहीं है, इस ग्रंथ का ये नहीं है, कहीं का है, इसको हम चिंतन करिए। हमेशा माइंड को
प्रेजेंट रख करके घूमिए कि पूरे ग्रंथ में जितना मेरा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम में हर सूत्र में आपको दिमाग नाचता रहे हमेशा। तभी आप इस कैसे क्वेश्चनों को परीक्षा में जो घुमा कर क्वेश्चन किया जाता है आप उसको कर ले जाइएगा। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है, दे रहे हैं काला धुनो रत्यंत संयोगे। यह सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? यह सूत्र द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। यह सूत्र किससे संबंधित है? यह सूत्र द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। क्या दे रहे हैं? काला धुनो रत्यंत संयोगे। अलग अलग कर लीजिए, क्या बनेगा? बनेगा काल, अध्वन, इसके बाद यहाँ पर अत्यंत संयोगे। अत्यंत संयोगी। दो यहाँ पर चीज आपको ध्यान देने की है। एक तो काल यहाँ पे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? काल, और एक अध्वन। काल माने काल, अध्वन मार्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? मार्ग हो जाता है। और इसके बाद अत्यंत संयोगी, अत्यंत संयोग हो, दोनों में क्या हो? अत्यंत संयोग हो। इस पूरे सूत्र में देखिए चार चीजें आपके पास मिल रही, 1 2 3 4। एक तो काल समय, एक अध्वन अर्थात मार्ग, और एक अत्यंत और संयोग। चार पद यहां पर है। अभी क्या अर्थ दे रहा है, कैसे अर्थ होगा? करें कि काल और कालवाची और मार्गवाची, कालवाची और मार्ग, काल से कालवाची और अध्वन से मार्गवाची का जब अत्यंत संयोग होता है, क्या होता है? अत्यंत संयोग हो जाता है, निरंतर चलने वाला है और उसका संयोग है। अत्यंत जब किसी का संयोग है उसमें क्या होता है? द्वितीया विभक्ति होती है। इसी को देखिए बाबूराम सक्सेना कैसे लिख रहे हैं, इसको देख लीजिए। बाबूराम सक्सेना लिख रहे हैं कि यदि कोई क्रिया, कोई ऐसी क्रिया है, यदि कोई क्रिया कुछ समय तक, कोई क्रिया कुछ समय तक लगातार होती रहे, इनक स्टॉप हो जाए। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो लगातार होती रहें। क्या होती रहें? लगातार होती रहें। करें कोई क्रिया कुछ समय तक लगातार होती रहे अथवा कुछ दूरी तक होती रहे। कुछ समय, तो कुछ समय की बात से ले लेंगे हम, काल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ पे काल ले लेंगे। इसके बाद अथवा कर रहे हैं कि कुछ दूरी तक, तो दूरी तक की बात होती, तो यहां दूरी से हम क्या ले लेंगे? मार्गवाची ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मार्ग। अर्थात जब समय की बात होगी तो काल आ जाएगा और दूरी की बात होगी तो अध्वन आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब कह रहे हैं कि जब कोई क्रिया कुछ समय तक लगातार होती रहे अथवा कुछ दूरी तक होती रहे, तो जो कालवाचक है अर्थात काल और मार्गवाचक है अध्वन, शब्दों में द्वितीया विभक्ति, किसमें? द्वितीया विभक्ति। जो कालवाचक शब्द है उसमें, जो मार्गवाचक शब्द है उसमें, दोनों में, कालवाचक में और मार्गवाचक दोनों में द्वितीया विभक्ति होती है, कहीं और नहीं होगी। जो क्रिया लगातार हो रही, कुछ समय तक क्रिया लगातार हो रही है, उसमें यदि कालवाची शब्द आता है और मार्गवाची शब्द आता है तो उसमें ही द्वितीया विभक्ति होगी, अन्य पदों में द्वितीया विभक्ति नहीं होगी। यदि उस वाक्य में 4-5 ऐसे शब्द दिए गए हैं किंतु उस क्रिया का जो कालवाचक है, जो मार्गवाचक शब्द है अर्थात कालवाचक मार्गवाचक जो शब्द है उसी में ही द्वितीया विभक्ति होगा, शेष में द्वितीया विभक्ति नहीं होगा। और यह कालवाचक जो मार्गवाचक है, कह रहे हैं कालवाचक और मार्गवाचक का यह अत्यंत संयोग, जो यह अत्यंत संयोग की बात जो कर रहे थे, जो यह अत्यंत संयोग है, यह अत्यंत संयोग गुण, क्रिया और द्रव्य तीनों से है। परीक्षा में पूछ दे कि कालाध्वनो रत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे कति कितने में होता है, कति भवति कितने में होता है, तो आपको जानना है कि गुण में होता है, क्रिया में होता है, द्रव्य में होता है।
काला धनुरत्न संयोगे का जो अत्यंत संयोग होता है वो कितने पदों में होता है? 3 पदों में होता है। कौन कौन सा? गुण, क्रिया और द्रव्य में होता है। तीनों में इसका अत्यंत संयोग होता है। ये परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काला धनुरत्यंत संयोग सूत्र का जो किसके साथ अत्यंत संयोग है? गुण के साथ अत्यंत संयोग है, क्रिया के साथ अत्यंत संयोग है, द्रव्य के साथ संयोग है, अर्थात तीनों के साथ संबंध है। तो आपको तीनों के साथ संबंध मानना होगा। अत्यंत संयोग किसके साथ है? तीनों के साथ है। गुण के साथ है, क्रिया के साथ है और द्रव्य के साथ है। यहां तक क्लियर? आइए इसी से संबंधित कुछ उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं जो बाबूराम सक्सेना में प्राप्त होता है। देखिए, जब बाबूराम सक्सेना की बात होगी और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी की बात होगी, वहां पे कुछ उदाहरण अलग हैं। बाबूराम सक्सेना ने उदाहरण कुछ अलग दिया है और सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण कुछ अलग हैं। तो हम यहाँ पर आपको दोनों अभ्यास कराएंगे। रेयर केस में आपके पाठ्यक्रम में बाबूराम सक्सेना की किताब रखी गई है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, किंतु कभी भी ये क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया आपका उदाहरण सिद्धांत कौमुदी की कारक प्रकरण से जो उसी सूत्र से संबंधित है, तो उसे जानना आपको अनिवार्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे उदाहरणों को भी आप जानते रहिएगा। आप यहाँ पे ये दावा नहीं करिएगा कि ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, क्योंकि आपके सूत्र की बात होती है। सूत्र आपके पाठ्यक्रम में है, उदाहरण तो इससे संबंधित अनेकों उदाहरण, हजारों लाखों उदाहरण बन सकते हैं। उदाहरण पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो सूत्र है, सूत्र से संबंधित जितने भी उदाहरण बन सकते हैं, सभी उदाहरणों को आप केयर करना। उसी से संबंधित कितने उदाहरण बन सकते हैं? जैसे आपके पाठ्यक्रम में शब्द रूप दे दिया गया राम, और राम से यदि संबंधित कृष्ण का शब्द रूप पूछ दिया जाता है, तो ये आप नहीं कहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में कृष्ण शब्द का है नहीं, बालक शब्द का है ही नहीं। बालक का शब्द रूप आपके पाठ्यक्रम में दे दिया गया, राम का शब्द रूप पूछ दिया गया, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में राम का शब्द रूप नहीं है। इसलिए उदाहरण पे आपको केयर करना। उदाहरण तो बहुत से बन सकते हैं, उदाहरण को पकड़ना कैसे आपको देखिए। उदाहरण दे रहे हैं कि चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे। क्या उदाहरण दे रहे हैं? चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, अर्थात देखिए दे रहे हैं कि 4 वर्ष, चत्वारि वर्षाणि 4 वर्ष, वेदम अधिजगे 4 वर्ष तक वेद अधिजगे पढ़ता है। कितने वर्ष तक पढ़ता है? जो अधिजगे है जो क्रिया, यह क्रिया कुछ समय तक लगातार चल रही है। कितने तक चल रही है? 4 साल तक कंटिन्यू चल रही है, कहीं बीच में व्यवधान नहीं आया, कंटिन्यू चल रही है। तो करें चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, अर्थात 4 वर्ष तक वेद पढ़ता है, कंटिन्यू 4 वर्ष। ऐसा नहीं है कि 2 साल पढ़ा 1 साल छोड़ दिया, 2 साल पढ़ा 1 साल छोड़ दिया। ये क्रिया अनवरत चल रही है, कुछ समय तक अनवरत चल रही है। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो यह क्या है? जैसे ही 4 वर्ष की बात आती है, ये क्या हो जाता है? काल हो जाता है, समय की बात है। इस समय कितने वर्ष चल रहा है? 4 वर्ष तक चल रहा है। तो वहीं कर रहे हैं चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, अर्थात यह किसका उदाहरण हो गया? एक कालवाचक का हो गया। उदाहरण किसका है? कालवाचक है। अब परीक्षा में आपसे पूछ दे कि चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, यह जो उदाहरण है किससे संबंधित है? क्या कालवाचक से संबंधित है कि मार्गवाचक से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो आपको जानना चाहिए कि चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे यह किससे संबंधित है? कालवाचक से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह उदाहरण कालवाचक से संबंधित प्राप्त होता है। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण में क्या बता रहे हैं? अगले उदाहरण में दे रहे हैं कि सहस्रम वर्षाणि राक्षसः, सहस्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान, तपस्तप्तवान। अब यहां पर देखिए, कह रहे राक्षस 1000 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? सहस्र वर्षाणि राक्षस, राक्षस सहस्र वर्षाणि 1000 वर्ष तक क्या करता है? तपस्तप्तवान, लगातार तप करता है। क्या करता है? लगातार। जो तपन क्रिया है,
तप करने की जो क्रिया है वह अनवरत चल रही है। कितने वर्ष चल रही है? तो कह रहे हैं कि सहस्र वर्षाणि, 1000 वर्ष तक चल रही है। तब यहां पर जो वर्षाण दिया जा रहा है इसमें क्या है? ये जो कालवाचक शब्द है, क्या है? वर्षाण जो कालवाचक शब्द है इसी में द्वितीया विभक्ति हुई है। किसमें हुई है? इसी में द्वितीया विभक्ति हुई। जो वर्षाण शब्द आया हुआ है इसी वर्षाण में यहाँ पर वेदम जो अधीते है, यहाँ पर जो वेद पढ़ता है, ये कितने वर्षाण तक इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो द्वितीया कहाँ होता है? द्वितीया जो कालवाचक शब्द है, क्या है? जो कालवाचक, जो मार्गवाचक शब्द है उसमें द्वितीया विभक्ति है। तो यहाँ पर जो इस सूत्र में जो कालवाचक है वह वर्षाण है, और इस वर्षाण में ही क्या हुआ है? अनवरत कुछ समय तक क्रिया चलने के कारण इन दोनों में कर्म का विधान किया गया है, द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। अब यह जो उदाहरण है सहस्र वर्षाणि राक्षस तपस्तप्तवान, यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? क्या ये कालवाचक से संबंधित है कि मार्गवाचक से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह उदाहरण किससे संबंधित है? कालवाचक से संबंधित है। यह उदाहरण किससे संबंधित है? यह उदाहरण कालवाचक से संबंधित है। अगला देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं। अगला उदाहरण दे रहे हैं क्रोशम कुटिला नदी। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर तक टेढ़ी है। नदी क्या है? कोस भर। कुटिला, क्रोशम कुटिला नदी, नदी जो है कुटिला है। नदी क्या है? कुटिला है। कहाँ तक कुटिला है? क्रोशम, कोस तक। कोस तक, कोस भर तक नदी टेढ़ी है। अब यहाँ पर जो कोस की बात हो रही है, कोस मीन मार्ग होता है। कोस मीन क्या होता है? मार्ग, इतने मार्ग तक। अर्थात जब यहाँ पर आपकी बात हो रही है तो ये क्रोश जो शब्द है यह मार्गवाचक शब्द है। क्रोश क्या है? मार्गवाचक शब्द है। तो इसलिए मार्गवाचक होने से क्रोश में क्या हो गई? यह द्वितीया विभक्ति हो गई। क्रोश में क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई। अब इस परीक्षा में पूछता है कि क्रोशम कुटिला नदी इति उदाहरणम केन संबंध, किससे संबंधित है? क्या यह उदाहरण कालवाचक से संबंधित है? क्या यह उदाहरण मार्गवाचक से संबंधित है? यह उदाहरण किससे संबंधित है? तो आपको परीक्षा में बताना होगा यह किससे संबंधित है। यह किससे संबंधित है? यह मार्गवाचक से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? यह मार्गवाचक से संबंधित है। क्रोशम कुटिला नदी किससे संबंधित है? यह मार्गवाचक से संबंधित है। इसी में देखिए अगला जो उदाहरण दे रहे हैं, अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण दे रहे हैं कि सभा वैश्रमणी, सभा वैश्रमणी राजन शतयोजन, शतयोजन मायता, शतयोजन मायता। सभा वैष्णवी, वैष्णवड़ी, वैश्य जो वैश्रमणी राजन शतयोजन मायता। यहाँ पर जो दे रहे हैं अर्थात हे राजन, कुबेर की सभा 100 योजन तक लंबी है। किसकी? हे राजन, कुबेर की जो सभा 100 योजन तक लंबी है। यहाँ पर जो 100 योजन की बात कही जा रही है यह क्या? यह मार्गवाचक है। क्या है? मार्ग। सभा वैष्णवी राजन शतयोजन, शतयोजनम आयतः। जो ये शतयोजन की बात कही जा रही है, इसी शतयोजन जो है वह मार्गवाची है। शतयोजन क्या है? यहाँ पे ये मार्गवाची है। मार्गवाची होने के कारण शतयोजन में कौन सी विभक्ति हो गई? शतयोजन में द्वितीया विभक्ति हो गई। शतयोजनम में क्या हो गई? शतयोजनम। शतयोजनम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यह पूछा जाए कि यह उदाहरण किससे संबंधित है, तो यह मार्गवाचक से संबंधित है। किससे संबंधित है यह उदाहरण? यह मार्गवाचक से संबंधित है। इसी सूत्र से संबंधित कुछ सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण प्राप्त होते हैं। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। जो सिद्धांत कौमुदी उदाहरण प्राप्त हो रहा है, कालाध्वनुरतन संयोगे सूत्र का जो सिद्धांत कौमुदी उदाहरण प्राप्त होता है, यह उदाहरण क्या है? देखिए, करें काल और मार्ग का यह अत्यंत संयोग।
काल और मार्ग का यह अत्यंत संयोग गुण में, क्रिया में और द्रव्य तीनों में होता है। किस में होता है? तीनों में होगा। यह काल और मार्ग का यह अत्यंत संयोग गुण, क्रिया और द्रव्य तीनों में होता है। उसी से संबंधित उदाहरण आपके सिद्धांत कौमुदी में प्राप्त हो रहा है। क्या उदाहरण दे रहे हैं? करें मासम कल्याणी, मासम कल्याणी, मासम कल्याणी महीने भर सुखदाई है। महीने भर क्या है? कल्याण, कल्याणी है, सुखदाई है। कितने तक? मासम ने मास भर। तो यहाँ पर देखिए ये जो मास शब्द आया हुआ है, क्या आया हुआ है? मास शब्द आया हुआ है। यह कालवाची मास शब्द है। क्या है? ये कालवाची है। क्या है? यह कालवाची है। मास यहाँ पर क्या है? कालवाची। गुण जो कल्याणी शब्द है वह गुणवाची। कल्याणी शब्द यहाँ पे क्या है? गुण है। तो परीक्षा में पूछ दे आपसे कि मासम कल्याणी में इसमें कौन जो है कालवाचक है और कौन गुणवाचक है? ये दोनों पद में कौन कालवाचक है और कौन गुणवाचक है? तो मास जो है वह कालवाचक है और कल्याणी जो है यह गुणवाचक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो मासम कल्याणी महीने भर सुखदाई है। यहाँ तक क्लियर हो उदाहरण? अगला देखिए उदाहरण दे रहे हैं आपको, करें मासम अधीते। क्या दे रहे हैं? मासम अधीते। मासम अधीते अर्थात महीने भर निरंतर पढ़ता है। महीने भर निरंतर पढ़ता है। यहाँ पर मासम में यह मास काल जो वाची है, यह मास कालवाची और क्रियावाची क्या हो गया? यह क्रियावाची जो अधीत है। क्या हो गया यहाँ पे? क्रियावाची अध्ययन जो अधीत शब्द के साथ संयोग है। दोनों का अत्यंत संयोग है। किसका अत्यंत संयोग है यहाँ पर? यहाँ पर जो मास है अर्थात कालवाचक मास का और अधीत क्रियावाचक का जो ये क्रिया है, इसका कालवाची जो शब्द है कालवाचक और क्रिया का अत्यंत संयोग है। और यह जो क्रियावाची जो है इन दोनों का कालवाची और क्रिया का अत्यंत संयोग है। जो अत्यंत संयोगी की बात कही जा रही है, दोनों का अत्यंत संयोग है। तो यदि परीक्षा में पूछ देता है आपसे कि मासम और अधीते में अधीते शब्द क्या है, किससे संबंधित है? क्या यह गुणवाचक है या क्या क्रियावाचक है, क्या यह द्रव्यवाचक है? यदि परीक्षा में पूछ दे तो आप जानते रहिएगा कि मासम अधीते में जो अधीते शब्द है यह किससे संबंधित? एक क्रियावाची है। क्या है? ये क्रियावाची है। इसी से संबंधित देखिए द्रव्यवाची का उदाहरण, करें मासम गुणधानाः। मासम गुणधानाः, यहाँ पर देखिए महीने भर गुण से युक्त लावा खाता है। तो यहाँ पर जो कालवाची शब्द है वो क्या है? मास है। क्या है? मास है। अब ये जो कालवाची और मार्गवाची में ही द्वितीय विभक्ति होना है। कालवाची और मार्गवाची में ही द्वितीय विभक्ति होना है। इसलिए यह जो मास शब्द है यह कालवाची है और यहाँ पे कालवाची में गुणधाना शब्द से क्या हो जाएगा? मास में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। किसका प्रयोग हो गया है? द्वितीय विभक्ति का। मास में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब बात आती है कि ये जो गुण है किसके साथ अत्यंत संयोग है? तो ये जो गुणधाना है ये द्रव्यवाची है। ये क्या है? द्रव्यवाची। तो मासवाची, मास का यहाँ जो है कालवाची का, कालवाची मासम जो है कालवाची और गुणधाना द्रव्यवाची का अत्यंत संयोग के साथ क्या है? अत्यंत संयोग है। इस कारण से जो मासम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण आपके सामने एक और मिल रहा है। यह अब आगे जो पढ़ाया तो उसे एक उदाहरण आपको डाल दिए यहाँ पे कि सभा वैश्रवणी राजन शतयोजन मायता। यहाँ पर ये जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है शतयोजन में, इसमें यहाँ पर किससे किया गया है? तो आप जो भी आप ऊपर पढ़ रहे थे यह किसके आधार पे है? ये बाबूराम सक्सेना का उदाहरण है।
ये आपको जो 3 उदाहरण आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ये 3 उदाहरण ये सिद्धांत कौमुदी का है। ये क्या है? सिद्धांत कौमुदी का। यदि परीक्षा में पूछ दे तो आपको जानना जरूरी है इसमें से गुणवाची कौन है, कौन से द्रव्यवाची है, कौन से क्रियावाची है, कौन कालवाचक है, कौन मार्गवाचक। ये आपका स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर। यहाँ पे आप क्लियर कर दिए। तो यहाँ पर देखिए कल्याणी क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। अधीते क्या हो गया? क्रियावाचक हो गया। और गुणधाना क्या? द्रव्यवाचक हो गया। इन तीनों का मास के साथ संयोग है, अत्यंत संयोग है। तो जो मास है वो कालवाची है। तो कालवाची में क्या हो गया? अत्यंत संयोग होने से द्वितीय विभक्ति हो गई, क्योंकि क्रिया निरंतर चल रही है। वो मास जो है वो अनवरत चल रही, कुछ समय तक क्रिया निरंतर चल रही है। इस कारण से यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए अभी जो हम लोग काला धनु अत्यंत संयोगी सूत्र का सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जो हम उदाहरण देख रहे हैं, उसमें हम लोग अभी कालवाची का उदाहरण देखे। अब मार्गवाची का उदाहरण देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि काल और मार्ग का यह अत्यंत संयोग गुण, क्रिया और द्रव्य तीनों में होता है। तो हम लोग अभी पूर्व में हम लोग कालवाचक का पढ़े। अब हम लोग को किसका पढ़ना है? अब हम लोग मार्गवाची पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? मार्गवाची का उदाहरण हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर मार्गवाची का उदाहरण देखने के लिए दे रहे हैं। पहला जो उदाहरण दे रहे हैं वह दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? क्रोशम कुटिला नदी। क्या दे रहे हैं? क्रोशम कुटिला नदी। कोस भर नदी लगातार टेढ़ी है। कोस भर नदी लगातार टेढ़ी है। यहाँ पर जो मार्गवाची क्रोश शब्द है, क्या है? मार्गवाची। इस उदाहरण में जो मार्गवाची कोश क्या है? ये मार्गवाची है। क्रोश शब्द क्या है? मार्गवाची है। और गुणवाची में बात करेंगे। गुणवाची में तो गुणवाची में कुटिल जो यहाँ शब्द है वह क्या है? वो गुणवाची है। कुटिल शब्द क्या है यहाँ पे? गुणवाची का। दोनों का अत्यंत संयोग है। गुणवाची कुटिल का और मार्गवाची क्रोश का दोनों का अत्यंत संयोग है। इस कारण से क्रोश में क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया गया। किसका विधान कर दिया गया? क्रोश में द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया गया। इसलिए यहाँ बन गया क्रोशम। क्या बन गया? क्रोशम कुटिला नदी। इसका अत्यंत संयोग है। अब इस उदाहरण में पूछ दिया जाए कि क्रोशम कुटिला नदी में गुणवाची शब्द कौन है? तो गुणवाची शब्द कौन है इसमें? कुटिला शब्द क्या है? यह गुणवाची है। कुटिला शब्द क्या है? यहाँ पे गुणवाची है। इसी में देखिए अगला उदाहरण दे रहे हैं। अगला उदाहरण क्या है? कह रहे हैं कि क्रोशम अधीते। क्रोशम अधीते। यहाँ जो क्रोश शब्द है वह क्या है? कोस भर पढ़ता है। कोस भर पढ़ता है। यहाँ पर जो क्रोश शब्द है वह मार्गवाची क्रोश शब्द है। और अधीते क्या है? यह क्रियावाची अधीते है। तो मार्गवाची क्रोश का और क्रियावाची अधीते का दोनों का अत्यंत संयोग है। क्या है? अत्यंत संयोग है। ये दोनों का अत्यंत संयोग क्रोश का और अधीत का दोनों का अत्यंत संयोग है। अत्यंत संयोग होने से क्या हो जाएगा? ये मार्गवाची जो क्रोश शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाएगा। मार्गवाची कोश में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाएगा। तो बन जाएगा कोशम अधीते। क्या बन जाएगा? कोशम अधीते। अगला देखिए उदाहरण दे रहे हैं। अगला उदाहरण क्या दे रहे हैं? करें कि क्रोशम गिरी। क्या दे रहे हैं? क्रोशम गिरी। यहाँ पर कोस भर पर्वत है। कोस भर पर्वत है। अब यहाँ पर क्रोशम में क्या हो गया? ये मार्गवाची हो गया और गिरी क्या हो गया? द्रव्यवाची हो गया। गिरी क्या हो गया? द्रव्यवाची। तो करें कोस भर पर्वत है तो मार्गवाची कोश का, द्रव्यवाची गिरी का, इन दोनों का अत्यंत संयोग है। क्रोश का गिरी का क्या है? अत्यंत संयोग है। एक मार्गवाची एक द्रव्यवाची दोनों का अत्यंत संयोग है। अब परीक्षा में पूछ दे कि कोशम गिरी में द्रव्यवाची शब्द कौन है? तो कौन हो गया? गिरी हो गया। और मार्गवाची शब्द क्या है? क्रोश हो गया। तो इस प्रकार से आप समझते रहिएगा कि दोनों का अत्यंत संयोग है। इस कारण से क्रोशम में क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। अगला देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं? करें कि मासस्य द्वि अधीते। मासस्य द्वि अधीते। अब देखिए इसी को बता रहे हैं। फिर
क्रोशस से एक देशे पर्वतः, कोश के एक देश में पर्वत है। करें किसी क्रिया या वस्तु का निरंतर, किसी क्रिया या वस्तु का निरंतर न होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। यदि ऐसी कोई किसी क्रिया या वस्तु है जो निरंतर न चल रही हो, जब निरंतर न चलने पर, ऐसा कोई यहाँ बता रहे हैं, ऐसी कोई क्रिया या वस्तु है जो निरंतर नहीं चल रही है। यदि निरंतर चलेगी तब तो काला धनुर्रत्न संयोग से सूत्र से क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यदि वो निरंतर क्रिया नहीं चलेगी तब वहाँ पर कह रहे हैं द्वितीय न हो करके कालवाचक और मार्गवाचक में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। किसका विधान होता है? षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। उसी का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मासस्य द्विअधीते, वो केवल 2 महीने पढ़ता है। कितने महीने पढ़ता है? मासस्य द्विअधीते, वो केवल 2 महीने पढ़ता है। और क्रोशस से एक देश से पर्वत, कोश के एक देश में पर्वत है, कहीं एक जगह पर्वत है, अनवरत नहीं चल रहा है, कोश भर ऐसा नहीं चल रहा है। तो जब क्रिया या वस्तु कोई निरंतर नहीं हो रही है, उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है? कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। इस प्रकार से ये आपका दोनों सूत्र परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितनी कल्पना की जाए कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जान लीजिए। अब देखिए परीक्षा में आपसे पूछ दे, घुमा का उदाहरण पूछ लेता है, आपको कैसे करिएगा? यदि पूछ दे यहाँ पर मासस्य द्विअधीते और एक उदाहरण दे दिया, इसी में से बना दिया मासम द्विअधीते, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अब आप कहते हैं कि सर शुद्ध हमें नहीं करने आता है, हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो पकड़िएगा कैसे? जब आपका कारक प्रकरण पे जब कमांड होगा तब आप पकड़ पाइएगा। अब यहाँ पर ही आपको 2 उदाहरण दे देगा, मासम द्विअधीते, मासस्य द्विअधीते, तो आपको कैसे पकड़िएगा? और एक देगा मासेन द्विअधीते, मास, और फिर देगा मासात द्विअधीते। अब पूछ देगा कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। 4 वाक्य बना देगा, मासस्य द्विअधीते, मासम द्विअधीते, मासेन द्विअधीते और मासे द्विअधीते। 4 विभक्तियों का प्रयोग करके आपको बना दिया। अब आपको ये जब सूत्र का विधान मालूम रहेगा तब पकड़िएगा, नहीं द्विअधीते क्रिया अनवरत नहीं चल रही है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति न हो करके कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाएगा। यही शुद्धि वाक्य है। इसी प्रकार से शुद्ध वाक्यों का आप चयन कर पाइएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब इसी में से आपसे परीक्षा में पूछ दे कि कोसम कुटिला नदी, 4 विकल्प आपको दे दे, किसमें से कौन सा किससे संबंधित है? क्रोशम शब्द किससे संबंधित है? क्रोशम शब्द कालवाची से संबंधित है, मार्गवाची से संबंधित है, गुणवाचक से संबंधित है, कि क्रियावाचक से संबंधित है, कि द्रव्यवाचक से संबंधित है। 4 उदाहरण आपको दे दे, आपको पकड़ना होगा। अभी आपको कभी भूल करके न मार दीजिएगा कि यहाँ पर तो कुटिला जो शब्द आया गुणवाचक आया था, तो ये हो सकता है कि क्रोशम गुणवाचक होगा। कितने लड़के न अध्ययन से नहीं किए होंगे तो क्रोशम में गुणवाची मार देंगे। यदि उनको बोध नहीं है कि द्रव्यवाची क्या है तो पूछ दिया कि द्रव्यवाची, तो आएंगे क्रोशम में द्रव्यवाची मार देंगे। फिर यदि अध्ययन सही से नहीं उदाहरणों का अध्ययन करेंगे तो क्या मार देंगे? क्रोशम में कालवाची मार देंगे। लेकिन है क्या? मार्गवाची शब्द है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सामान्य होते हैं, कभी क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। केवल आपके दिमाग को लगाना है, बैठाना, थोड़ा धैर्यपूर्वक आपको सोचना है और सोच करके ही क्वेश्चन देना है। आप जैसे ही देखें अरे ये तो कोसम कुटिला, फट से मार दिए गुणवाचक शब्द है या कालवाचक शब्द है, फट से आया मार दिए। कि आप चिंतन नहीं किए कि ये गुणवाचक, या तो फिर वही कंफ्यूज कर गए कि कालवाचक भी दिया है, मार्गवाचक भी दिया है, द्रव्यवाची भी दी, गुणवाचक, ये तो अशुद्ध लग रहा है, दोनों कैसे हो सकता है? तो ऐसे जब उदाहरणों को जब ऐसे सॉल्व करिएगा तब लगेगा कि नहीं कहीं ना कहीं चिंतन कहीं गलत है। अब यहाँ पर कालवाचक दे दिया तो कालवाचक के साथ गुणवाची भी है, कालवाचक के साथ द्रव्यवाची भी है,
मार्गवाचक के साथ गुणवाची भी है, मार्गवाचक के साथ द्रव्यवाचक है। तो दोनों यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो अर्थात ये विकल्प ही चारों में से कहीं गलत दिख रहा है। तो आप जब गहराई से जब अध्ययन करिएगा तब पकड़ में आएगा कि नहीं, ये को शब्द जो है ये द्रव्यवाची नहीं है, ये गुणवाची नहीं है, ये क्या है, ये मार्गवाची शब्द है। इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। इस प्रकार से मित्रों आपको अध्ययन करना है, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक सूत्र है, एक सधे सब सधे। केवल आप द्वितीय विभक्ति का सही से अध्ययन कर लीजिएगा, आधा आपके अनुवाद पे कमांड हो जाएगा। केवल द्वितीय विभक्ति को सही से अध्ययन कर लीजिएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि द्वितीय विभक्ति आते आते यदि आप श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस दृष्टि से यदि श्रद्धा के साथ यदि अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं संस्कृत शौर्यम कि हमें व्याकरण को कमांड करना है सर के साथ, तो आप पूरा वीडियो देखते देखते द्वितीय विभक्ति का आप 50% आपके अनुवाद पे कमांड हो जाएगा। भाई उस दृष्टि से हर आपको इंग्लिश से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन कोई छूटे ना। धन्यवाद मित्रों।